गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमिशन क्लासेस। सो आज हम आपके लिए मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो बाद में बहुत ज़्यादा बल्क में न्यूमेरिकल्स ना बच जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, उस टॉपिक तक के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेंगे। तो एनसीईआरटी में आपके इनर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। सो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं आपके इनर एक्सरसाइज में ये मिल जाएगा। चलिए, तो इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है। ठीक है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग एक स्पेसशिप से, जो कि अर्थ के बाहर होगा, उस स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा गया अर्थ पे, और उस सिग्नल को अर्थ पे पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा? 5 मिनट्स का। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सबसे पहले जो हमारा क्लू मिला वो है टाइम, जो कि 5 मिनट्स है। अब दूसरा क्लू जो हमें मिलने वाला वो ये है कि स्पेसशिप जो था वो तो ग्राउंड पे था। अब सिग्नल जो है, जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है स्पेसशिप से ग्राउंड पे, उस सिग्नल की स्पीड होगी, तो उस सिग्नल की स्पीड जो है वो लाइट के इक्विवेलेंट है। ओके, द सिग्नल इज ट्रैवलिंग एट अ इक्विवेलेंट स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ने हमें दो क्लू दे दिया है। सबसे पहला तो जो टाइम, उसको ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है, और दूसरा उसकी ट्रैवलिंग स्पीड, कि वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। हियर टाइम हमें कितना मिला है, या हियर से नहीं, इससे अच्छा है कि हम शुरू करेंगे गिवन। हमें उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, तो गिवन टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स। अब हमें ये देखना है कि टाइम 5 मिनट्स में है, बट जिस स्पीड की बात हमसे की जा रही है वो स्पीड सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो 5 into 60 दैट इज 300 सेकेंड्स। ओके, टाइम हमें मिल गया 300 सेकेंड्स। अब हमारा स्पीड क्या है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम है। आपको पता होगा कि अगर हमारे पास स्पीड और टाइम है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप। स्पेसशिप का डिस्टेंस क्या था, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ हम लिख लेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो इसको हम अगर डिस्टेंस को यहाँ रखें और टाइम को इधर ले जाए, तो हमारा क्या नया फॉर्मूला निकल के आता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो स्पीड की जगह हम स्पीड लिखते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और हमारा टाइम कितना है 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब देखिए, ये सेकेंड नीचे है, ये सेकेंड ऊपर है, ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया हमारा। अब 3 into 10 to the power 8 मीटर इंटू 300 को हम लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 2, 10 to the power 2 मतलब 100, तो 3 into 10 to the power 2 लिख सकते हैं। ओके, तो अब लिख देते हैं हम। आगे का हमारा क्या होगा कि हमने लिख दिया। अब 3 into 3 9 हो गया, और 10 to the power 8 into 10 to the power 2 होल ब्रैकेट में मीटर, तो 9 into अब बेस सेम पावर्स आर एडेड, तो 10 to the power 10 मीटर। तो जो स्पेसशिप था वो ग्राउंड से कितने दूर पे था, 9 into 10 to the power 10 मीटर। को चेंज करना हो हमारे आंसर को किलोमीटर में, तो आपको पता है कि जब भी हम किसी यूनिट को, बड़े यूनिट को
किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड मतलब समझ लीजिए अगर 1 डिस्टेंस है इसको हमको 1000 से डिवाइड करना है तो हम इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 10⁻10 × 10⁻³ और ये हमारा मीटर चेंज हो गया किलोमीटर में। ठीक है, तो हमारा किलोमीटर में आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻7 किलोमीटर। सो मीटर, यहाँ भी ये भी आपका सही आंसर है, ये भी आपका सही आंसर। आप जो भी चाहे वैसा आंसर रख सकते हैं, चाहे तो मीटर में चाहे तो किलोमीटर में। सो हमारा एक्चुअली जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना हो गया, 9 × 10⁻7 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन इज 9 × 10⁻7 किलोमीटर। चलिए अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, car reaches 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of car in km/h and meter/second. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बताया जा रहा है, जैसे कि हमने पहले जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये बताया होगा कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड को मेजर करता है और ऑडोमीटर टोटल जर्नी के डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडोमीटर की बात की गई है कि एक कार का जो ऑडोमीटर वो बता रहा है कि कार की जर्नी जब शुरू हुई तो वो 2000 किलोमीटर पे था और जब उसने अपनी जर्नी को खत्म किया, उसका जर्नी खत्म हो गया, एंड हो गया, तो 2400 किलोमीटर शो कर रहा था ऑडोमीटर। और इस पूरे ट्रिप में उस कार को या कार के ड्राइवर को जिसने भी उसको 8 आवर का टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड निकालना है km/h में भी और मीटर/सेकंड में भी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें दिया क्या गया है। तो सॉल्यूशन यहाँ हमें गिवन है टोटल डिस्टेंस। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ऑडोमीटर पहले दिखा रहा था 2000, बाद में दिखाया 24, यानी 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, दैट इज 400 किलोमीटर। अब इस पूरे जर्नी का टाइमिंग क्या था हमारा, तो टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगा, तो 8 आवर का टाइम लगा। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग सबको पता है कि एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 400 किलोमीटर और टाइम हमारा कितना 8 आवर, तो सीधा आ गया आपका 50 km/h। अब हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमसे स्पीड कार का एवरेज स्पीड पूछा जा रहा था km/h में, लेकिन दूसरा पार्ट कह रहा है कि मीटर/सेकंड में हमें वो स्पीड चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम निकालते हैं स्पीड इन मीटर/सेकंड। स्पीड इन मीटर/सेकंड। तो मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो चूंकि 50 km/h है तो 50 किलोमीटर को हमको चेंज करना है मीटर में, तो हम इसको इनटू करेंगे 1000 से। अब नीचे है पर आवर है यानी 1 आवर, और 1 आवर को कन्वर्ट करना है हमको सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। ठीक है, तो मतलब टोटल हमारा क्या हो गया, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस हमने क्या किया, यूनिट्स को चेंज कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से 25, 2 से 18, ठीक है, 2 से 5, ये 9, तो ये आपका हो गया 125/9 मीटर/सेकंड। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, 9 125 1 जा ओके, तो यहाँ 0 आ गया। तो जो भी रिजल्ट होगा हमारा, मान लीजिए कि ये अब 81 होता तो पूरा पूरा कैंसिल होता, तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको 9 से मान के चलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 13.9 मीटर पर
सेकेंड। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो हमने देख लिया कि हमारा रिजल्ट कैसा है। हमने टोटल डिस्टेंस लिया, टोटल टाइम लिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज किया, किलोमीटर पर आवर में हमको आंसर आ गया। फिर हमने उसको क्या किया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर हो गया 13.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. तो कहते हैं ना, क्वेश्चन में ही आपको आंसर निकालने का हर तरीका बता दिया जाता है। यहाँ भी हमारे आंसर में, हमारे क्वेश्चन में उन्होंने इतने सारे क्लूज दे दिए हैं जिससे हमको पता चल गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें दे क्या रखा है। तो हमें पूल का जो लेंथ है वो दिया गया है कि 90 मीटर लॉन्ग पूल है। अब वो क्या करती है कि उषा जो है वो कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट। वो 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट में। यानी अगर आप ये सोचिए कि ये है हमारा पूल, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, तो 90 मीटर है। तो 90 मीटर के पूल में वो 180 मीटर का लेंथ कैसे कवर करेगी? तभी ना जब वो एक बार गई और फिर से वापस आई। और यही चीज क्वेश्चन में बताया भी गया है कि फ्रॉम वन एंड टू अदर, वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और उसी पाथ पे फिर वापस वो आ भी जाती है। यानी क्या हुआ कि उसने, समझ लीजिए कि वो यहाँ से तैरना शुरू करती है और फिर यहाँ जाती है और फिर वापस इसी पाथ से चली आती है। यानी अब 90 मीटर प्लस 90 मीटर यानी 180 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। ओके, तो उसने 180 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस 180 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? तो उसको 1 मिनट का टाइम लगा। चलिए हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन क्या है? तो गिवन है लेंथ ऑफ पूल 90 मीटर। 90 मीटर हमारा लेंथ दे रखा है। उसके बाद वो जाती है और वापस आती है। तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो डिस्टेंस 180 मीटर। यहाँ एक और चीज है आपके लिए, क्योंकि देखिए इसमें हमारा हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब पूछा जा रहा है, यानी कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। अब डिस्टेंस तो हमको पता है कि वो यहाँ से गई और वापस आई, तो 180 मीटर का डिस्टेंस हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको क्या बताया था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसका इनिशियल पोजीशन भी यही था और फाइनल पोजीशन भी यही था। यानी हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, अब इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगा? तो टाइम लिया गया 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लिया गया। अब हमको फाइंड क्या करना है? तो चलिए लिख लेते हैं कि टू फाइंड। अब देखिए इतने सारे स्टेप्स लिखने का क्या कारण है? अगर आप जानते हैं कि हम जिस कैरिकुलम को फॉलो करते हैं वो होता है सीबीएसई, और सीबीएसई हमेशा क्या करती है? सीबीएसई हमेशा स्टेप मार्किंग करती है। तो आप जितना ज़्यादा स्टेप्स लिखेंगे आपके मार्क्स के चांस होते ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई चीज़ बनाए तो उसमें स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। तो टू फाइंड में हम देख लेते हैं कि हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? तो एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले पे चलते हैं कि हमको पहला चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 180 मीटर और टोटल टाइम हो गया 1 मिनट। यानी 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया 60 से 3 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रॉब्लम। तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। ओके 0 मीटर भी लिख सकते हैं, या 0 तो 0 ही हो गया, 0 मीटर अपॉन 1 मिनट, तो दैट इज 0। यानी हमारा एवरेज स्पीड कितना 3 मीटर पर सेकेंड और हमारा एवरेज वेलोसिटी 0। तो इस केस में भी आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल नहीं होते, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर कोई चीज़ सेम डिस्टेंस कवर कर रही है इन ऑन ए स्ट्रेट पाथ तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा, नहीं तो बहुत सारे कंडीशंस ऐसे भी होते हैं, और मैंने आपको पहले ही बहुत सारे एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल नहीं होता है, जिसकी वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल आपस में नहीं थे। ओके, तो अब हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड इन। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्कूटरिस्ट जो है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 5 मिनट में। हमको स्पीड कैलकुलेट करना है, लेकिन स्पीड कैलकुलेट करना है हमें 3 अलग अलग यूनिट्स में। पहला सेंटीमीटर पर सेकंड में, दूसरा मीटर पर सेकंड में, और तीसरा किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन के रूल्स को देख लेते हैं। तो हमारा गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, तो हमारा गिवन है डिस्टेंस 3 किलोमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 3000 मीटर, और बोल सकते हैं 3000, ठीक है, और इस पे भी 2 0 क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो 2 और 0 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, हमने डिस्टेंस को अलग अलग यूनिट्स में लिख लिया। अब टाइम, हमें टाइम भी दिया जा चुका है, तो हमारा टाइम क्या है 5 मिनट्स। 5 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300 सेकेंड्स, और आवर में अगर चेंज करते हैं तो 5/60 आवर्स, ठीक है। तीनों हमने टाइम को भी मिनट, सेकंड और आवर में लिख लिया, और डिस्टेंस को भी किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में लिख लिया। अब चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा नंबर वन हमारा क्या कहता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। तो चलिए सेंटीमीटर पर सेकंड, हम सेंटीमीटर देख लेते हैं। तो हमारा सेंटीमीटर कितना है, देख लीजिए 3 लाख सेंटीमीटर्स, ठीक है, अपॉन सेंटीमीटर सेकंड में कह रहा है तो कितने सेकंड्स, तो 300 सेकंड्स। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से ये 1000 टाइम्स, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमारा दूसरा पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में हमारा कितना मीटर है, तो 3000 मीटर अपॉन कितने सेकंड्स, तो 300 सेकंड्स, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट 10 टाइम्स में, तो 10 मीटर पर सेकंड। और मूविंग टू अवर पार्ट 3, तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे, तो किलोमीटर पर आवर, तो कितना किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर। अब टाइम आवर में कितना है, तो 5/60 आवर। तो सिंपल 5 और 60 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 5 × 60, सॉरी 3 है ना, हाँ 3/60/5, तो 5 से ये 12 टाइम्स, ठीक है। तो आपका ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर पर सेकंड में 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो मूविंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 hours
whereas another train B traveled a distance of 180 किलोमीटर in 4 hours. Which train traveled faster? तो इसमें हमसे क्लियरली पूछा जा रहा है और हमको ये बताया गया है कि एक ट्रेन जो है ट्रेन ए वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 3 घंटे में, और दूसरा ट्रेन बी जो है वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और वो है 4 घंटे में। तो हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ट्रेन ज़्यादा फास्ट चल रहा है, ए और बी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने दिए हुए इंफॉर्मेशन को लिख लेंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, यानी ट्रेन ए, तो आप यही समझ लीजिए। तो 120 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय ए 3 hours। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो 180 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय बी तो 4 hours, 4 घंटे का टाइम ले रहे हैं। चलिए दोनों का स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 120 किलोमीटर और टाइम 3 घंटे का, ठीक है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन ए। अब स्पीड ऑफ ट्रेन बी का स्पीड देख लेते हैं। तो ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और टाइम है 4 hour। तो समझ लीजिए कि 2 से अगर कट करेंगे तो ये 2 और ये 90 और फिर 2 से ये 45, यानी 45 किलोमीटर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि किस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है। तो देख लेंगे हम लोग, लिख सकते हैं हिंस स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज मोर। तो हमारे सॉल्यूशन से यही पूछा जा रहा है कि विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, तो ट्रेन बी ट्रेवल फास्टर। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। चलिए तो ये क्वेश्चन में क्या है कि समझिए इस तरह से कि एक कार है वो अपनी जर्नी को कवर करता है। मान लीजिए वो पॉइंट ए से शुरू करता है और पॉइंट बी पे उसको जाना है, ठीक है। तो पॉइंट ए से वो शुरू किया और पॉइंट बी पे उसको जाना है। इस बीच में क्या करता है कि पॉइंट ए से लेके और पॉइंट सी, ये मान लीजिए सी का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और फिर अगला भी है 30 किलोमीटर। लेकिन ए टू सी का जो डिस्टेंस वो कवर करता है 30 किलोमीटर का, वो करता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 40 के स्पीड में वो पहला 30 किलोमीटर कवर करता है। दूसरा 30 किलोमीटर कवर करने में उसका स्पीड होता है 20 किलोमीटर पर आवर। आप ये देख रहे हैं कि ए टू सी उसकी स्पीड ज़्यादा थी और फिर सी टू बी उसकी स्पीड कम हो गई, यानी इसमें टाइम उससे ज़्यादा लगा होगा और इसमें टाइम कम लगा होगा, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर आप स्पीड ज़्यादा करते हैं तो आपको कोई भी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगता है। अगर आपका स्पीड कम होता है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस तो है, हमारे पास स्पीड भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ए टू सी जर्नी में टाइम कितना लगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी
A to C, A to C में कितना टाइम लगा। चलिए देख लेते हैं कि A to C में कितना टाइम लगा। A to C में जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और टाइम पता नहीं है, तो इसको T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इधर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सोच लीजिए T1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 30/40। ठीक है, ये किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी 3/4 आवर। ओके, तो हमारा T1 जो निकला वो कितना निकला 3/4 आवर। इसी तरह हम निकालेंगे अपना टाइम 2, देख लेते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी C to B। अब यहाँ भी आपको पता है कि हमारा स्पीड हमको दे रखा है, डिस्टेंस हमारे पास है, बट टाइम नहीं है। तो स्पीड हमारा यहाँ है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हो गया हमारा 30 किलोमीटर। ठीक है, और इसको हम टाइम को लेते हैं T2। अब यहाँ हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो कि सर ने T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे कर दिया। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे इसके 3-4 फार्मूले इसके सफिक्स निकलते हैं। जैसे आपको पता है हमारा मेन फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकल जाता है, डिस्टेंस, ये टाइम अगर इधर जाकर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टाइम है डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह टाइम अगर हमको निकालना हो तो टाइम अगर हम स्पीड इनटू टाइम यहाँ पे है, ठीक है, आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में है, तो स्पीड को अगर हम इधर लाएंगे, यहाँ स्पीड मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके किस में हो जाएगा डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो मैंने इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ किया है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी हम वही करेंगे कि T2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/2 आर। अब हमको क्या है कि हमको पता है कि टोटल इस जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम भी हमको पता चल गया। देयरफॉर हम एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, उससे पहले हम चाहेंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हम टोटल टाइम थोड़ा अलग में निकाल लेते हैं। टोटल टाइम अलग निकालने से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ज़्यादा मतलब क्राउड नहीं होगा और आराम से हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम। तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा 3/4 आर प्लस 3/2 आर। LCM 4, 3, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, ओके, 9/4 आर। ठीक है, आपको पता चल गया कि हमने क्या किया, 9/4 आर हमारा टोटल टाइम है। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 + 30 और टाइम कितना है 9/4 आवर्स। तो ये हो गया आपका 60। अब ये डिस्टेंस हो गया हमारा किलोमीटर में, तो 60/9/4 किलोमीटर और ये आर, तो 60, ये 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 60 × 4/9। ठीक है, देखते हैं 3 से कट सकता है, 3 से ये 3 टाइम्स है, 3 से ये 20, तो हमारा क्या आ गया 80/3 किलोमीटर पर आर। अगर इसको हम चेंज करें डेसिमल में तो हमारा क्या हो जाएगा 2 6 26 2 फिर 6 और फिर 6 तो यानी 26.66 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो आपने देख लिया कैसे हुआ। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्योंकि देखिए हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास जर्नी के दोनों हाफ, अगर देखा जाए जर्नी के दोनों पार्ट का हमारे पास स्पीड है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने पहले जर्नी का टाइम निकाल लिया, दूसरे जर्नी का टाइम निकाल लिया, फिर हमने उन दोनों टाइम को ऐड करके टोटल टाइम निकाल लिया। फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम, तो हमारा आंसर कितना आ गया 80/3 km/h और 26.66 km/h।